हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर 1-2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही। भाई क्या करें, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और काम धंधे का सीज़न तो उतना नहीं है, लेकिन शादियों का सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा हो जा रहा है। बस 2-4 दिन ऐसा ही होगा, बाकी जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो हम रेगुलर बनेंगे। परेशान नहीं रहना बच्चों। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो सबसे ज़्यादा मदद करता है, आज हम वही टॉपिक निपटाने वाले हैं। आज हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी को। आपके एग्जाम में जो आपके मेन पॉइंट होते हैं, यानी हमारा टारगेट अभी यूपी बोर्ड एग्जाम है ना, खास तौर पे। बाकी अदर बोर्ड में भी क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन अपना तो पूरा टारगेट अभी तो भैया यूपी बोर्ड है। तो इसमें भाई न्यूमेरिकल अगर आपको लगाना है तो चिन्ह परिपाटी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बेहद सिंपल तरीके से इस टॉपिक का निपटारा हम कर देते हैं। लेकिन उससे पहले भाई कुछ आपके और 1-2 टॉपिक हैं। जैसे बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भैया, बोलता है कि दर्पण, भाई दर्पण में देखिए प्रतिबिंब बनाने का नियम हो गया, और उसके बाद दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, ये सब कुछ हो गया। तो इसमें एक मतलब निगमन टाइप का क्वेश्चन आता है कि दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, त्रिज्या में संबंध, इसका डेरिवेशन बहुत कम आता है, लेकिन डेरिवेशन अभी नहीं देखेंगे भैया। यहां पर हम फोकस करेंगे कि भैया संबंध देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ना ज्यादातर न्यूमेरिकल के लिए ही काम वाली चीज है। बाकी वन शॉट में इसका निगमन करा देंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है, याद रखना इतना। तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान देना भैया, किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसकी? वक्रता त्रिज्या। भाई ये दर्पण है, हमने परिभाषा में ही बताया था कि यहां पे ये क्या होता है, अगर यहां आर है भैया, सॉरी मतलब ये सी होता है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब उसके बाद हमको पता है कि फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी यहीं पर तो होता है, मतलब मुख्य फोकस यहां पर होता है। अब मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये भैया यहां से यहां तक की दूरी आर है। आर का अगर आधा कर दे रहे हैं तो भैया ये एफ बन रहा है। तो यहां पर कहने का मतलब आप ऐसे समझिए, एक गोला है, क्योंकि दर्पण कांच के खोखले गोले का ही कटा हुआ भाग होता है। तो भैया ये यहां से यहां त्रिज्या ही होती है, हम सभी जानते हैं। अब त्रिज्या यहां से यहां होता है, तो यहां पर वही चीज, इसका आधा पार्ट कर देते हैं तो फोकस दूरी हो जाता है। तो सीधी सी बात, किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की, भैया क्या होती है? आधी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो हम लिखते हैं, लिखेंगे कि किसी, 1 मिनट इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, नहीं तो भी जगह कम पड़ जाएगा। क्या हो, जगह कम पड़ जाएगा बच्चों यहां से। तो लिखेंगे किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या हो गया, जुकाम लगता है होगा। किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है भैया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जो आर होता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या जिसको आर से दर्शाते हैं, या स्मॉल आर लिखें या कैपिटल आर, दोनों चलेगा। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। तो हम डायरेक्टली भैया यूं कह सकते हैं कि F बराबर R बाई 2। ठीक है, यही फार्मूला हो जाता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों फोकस दूरी की भैया दोगुनी होती है। तो फोकस दूरी की दोगुनी कहेंगे, या फिर भैया आप वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी कह सकते हैं।
ठीक है, दोनों चीज सेम है, तो ये हो जाएगा फार्मूला। अब जहां पे भैया हम सभी जानते हैं, जहां पे बच्चों, जहां पे आर क्या है और उसके बाद एफ क्या है, तो आर क्या है बच्चों, तो आर है भाई वक्रता त्रिज्या, क्या है, वक्रता त्रिज्या। एफ क्या है भैया, एफ है फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, ये हो जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके एग्जाम के नजरिए से। अब उसके बाद दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध, वो भी भैया पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों डेरिवेशन हम कराएंगे, परेशान मत रहना बच्चों। अब होता है आपका एक और है कि दर्पण के लिए, दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, एफ में संबंध, यानी यू वी एफ क्या है, तो यू क्या है भाई दर्पण से वस्तु की दूरी, वी क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या है तो भैया दर्पण की फोकस दूरी। तो किसी भी दर्पण के लिए, जैसे ये फार्मूला है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, दोनों के लिए सेम है, याद रखना। इसी तरह से दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में जो संबंध होता है बच्चों, वो संबंध क्या होता है भैया, तो संबंध होता है, ध्यान से समझना फार्मूला, तो ये संबंध हो जाए, एक मिनट, संबंध हो जाता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यही क्या होता आता है भैया, संबंध हो जाता है। जहां पे ध्यान देना बच्चों, जहां पे u क्या है, v क्या है और f क्या है, तो भैया u क्या होता है, u क्या होता है बच्चों, तो u को बोलते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से भैया वस्तु की दूरी है। v क्या है बच्चों, तो ये है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है भैया। और f क्या है, तो वो तो बता ही चुके हैं, दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए सबसे ज्यादा जरूरी भाई यहां पे ये होता है कि ये फार्मूला किसके लिए है भैया, तो ध्यान से समझना कि यह सूत्र उत्तल अवतल, ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए है, दोनों के लिए है। ठीक है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल, दोनों के लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक, अब सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है इसमें कि यहां पे जब भी हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, जब भी हम आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में यही चीज चलता है कि भैया f का मान कब प्लस रखा जाता है, कब माइनस, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही पैदा होता है। और यहीं पर अगर हम बात करें 90% बच्चे उलझ जाते हैं, वो समझ में ही नहीं, भाई समझ नहीं पाते कि f का मान कब प्लस रखना है कब माइनस रखना है, ठीक, v का मान कब प्लस रखना है कब माइनस रखना है, u का मान कब प्लस रखना है कब माइनस रखना है। तो यही आज हम एक ग्राफ के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए बच्चों अब चलते हैं भैया चिन्ह परिपाटी की तरफ। अब समझते हैं हम चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में यही चीज होता है कि कब भाई u का मान माइनस, कब v का मान माइनस, कब f का मान माइनस प्लस, यही सब चीज। देखिए सबसे पहला है कि दर्पण की, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से भैया वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी को दर्शाते किससे हैं, u से। ध्यान देना, इसी से तो आप समझ पाएंगे नहीं u क्या है, v क्या है, f, तो u। अब u का जो मान है वो अवतल दर्पण में भैया माइनस होता है। ठीक है, क्या होता है, u का मान अवतल दर्पण के लिए माइनस। दूसरा है भैया प्रतिबिंब की दूरी, जिसको v बोलते हैं, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस होती है।
एक कंडीशन में प्लस होती है, ध्यान से सुनिए कान खोलकर, एक कंडीशन में v का मान प्लस होता है जब कहेगा प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है बच्चों? और देखा है आपने, हमने जब प्रतिबिंब बनने को समझाया है तो लास्ट वाला था जब वस्तु को हमने ध्रुव और किसके बीच, मुख्य फोकस के बीच रखा था तो प्रतिबिंब पीछे की तरफ बना था। तो केवल एक ही कंडीशन में जो v का मान है प्लस हो जाता है, कब? जब कहेगा प्रतिबिंब आभासी बनता है। नहीं तो बच्चों आपका 99% केस में दर्पण में, अवतल दर्पण में बोलेगा कि वो वास्तविक ही बनता है, तो माइनस में ही रहेगा। लेकिन जब आभासी रहेगा, भी हम नीचे नोट पॉइंट में लिख देंगे, जब आभासी कहेगा तब प्रतिबिंब प्लस बन जाएगा। ठीक है। और दर्पण की जो फोकस दूरी है भैया f, वो भी अवतल दर्पण में माइनस ही होती है। और जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है जिसको r लिखते हैं, चाहे कैपिटल R लिखो आप चाहे स्मॉल, ठीक है, चाहे बड़े में R लिखो चाहे छोटे में, ये भी अवतल दर्पण में माइनस ही होता है। ठीक है। और वस्तु की जो लंबाई होती है भैया, या वस्तु की ऊंचाई जिसको बोलते हैं, इसको ओ से दर्शाते हैं, तो ओ जो होता है भैया वो तो धनात्मक होता है। इसमें यही अकेले एक प्लस ऐसा होता है, ओ का मान प्लस में रहेगा। ठीक है। अवतल दर्पण और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखते हैं तो आई का मान भी माइनस ही रहेगा। और एक है आवर्धन, तो एम का मान भी क्या है, माइनस में ही रहेगा। अब इसमें कंडीशन आपकी यही चीज है, नोट पॉइंट में हम यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है। लिखेंगे कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने पर भाई, जब आभासी हमेशा वास्तविक बनता है बच्चों, बट अगर आभासी बन जाए तो ऐसे केसेस में v का मान प्लस हो जाएगा, i का मान भी प्लस हो जाएगा, m का मान भी प्लस हो जाएगा। कब भैया, कब? तो बच्चों जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, याद रखना, लिख दिया है बच्चों। ठीक, नहीं तो देखिए सब तो माइनस ही रह रहा, लेकिन v का मान प्लस कब होगा, जब कहेगा प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्योंकि ये सारा का सारा ये जो डेटा है बच्चों, ये पूरा जो डेटा आपको दिख रहा है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब का दिख रहा है। कैसा? वास्तविक का। बाकी आभासी बन जाएगा तो v प्लस में रखा जाएगा, फिर उसके बाद आभासी रहेगा तो i का मान भी प्लस में हो जाएगा, फिर आभासी रहेगा तो m का मान भी प्लस। नहीं तो 100% में 99% केसेस में यही मान रखना है। तो याद रख लो कि केवल इतना, ये तो अपवाद में आ जाते हैं, तो o का मान प्लस बाकी। ठीक है। अब आ जाते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ध्यान देना भैया, उत्तल दर्पण में जो होता है u का मान माइनस में ही रही रहेगा, क्योंकि हमेशा वस्तु बाईं तरफ दर्पण के रखी जाती है, इसीलिए चाहे मतलब दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल, वो u का मान माइनस ही रहेगा, क्योंकि बच्चों वस्तु हम बाईं तरफ रखते हैं। u का मान माइनस, इसमें बाकी अपने दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए, v का मान भी प्लस, f का मान भी प्लस, r का मान भी प्लस, ठीक है, o का मान भी प्लस, ठीक, i का मान भी प्लस, और भैया m का मान भी प्लस। मतलब मेरे प्यारे रसगुल्लों, सीधी सी बात कि उत्तल दर्पण में u का मान माइनस, बाकी सब प्लस, लेकिन अवतल दर्पण में o का मान प्लस रहेगा, बाकी सब का सब माइनस। ठीक है, आई बात समझ में भैया? समझ में आ गया? ठीक, ये आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो जल्दी से भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये रहा चिन्ह परिपाटी, जो आपको अच्छे से नोट कर लेना है आपको अपने नोटबुक में, क्योंकि बहुत 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 काम की चीज़ है भैया, कोई ऐसे आपको बताएगा नहीं बच्चों, याद रखना। ठीक है, इसके हिसाब से आप आराम से न्यूमेरिकल लगा पाओगे। बाकी हम तो हैं ही भाई, चैप्टर फिनिश होते ही न्यूमेरिकल हम करवाएंगे ना, हमारी गारंटी है। ठीक है, आपको अच्छे से सिखाने की, आपको जीरो से हीरो बनाने की। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद है टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।